ओम नमो भगवते रामकृष्ण। आज के इस रामकृष्ण मिशन आश्रम भोपाल के वार्षिक उत्सव में महाराज जब हमारे बीच में बैठे हैं, मैं पूजनीय महाराज राघवेंद्र जी महाराज से, महाराज सेवाव्रतन जी महाराज से और सचिव महाराज से अनुरोध करता हूँ तो कृपया मंच पे आए। प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को कार्यक्रम का आरंभ करने की अनुमति दें। हम लोगों के बीच में अपने ही पूजनीय महाराज राघवेंद्र जी महाराज हैं, उनके परिचय की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। महाराज हम लोगों के अभिभावक, हम लोगों के मार्गदर्शक और हमेशा साथ रहने वाले महाराज हम सबके बीच में पधारे हैं। तो हम सभी आश्रम के भक्तों की ओर से मैं अपना प्रणाम निवेदन करते हुए सचिव महाराज से निवेदन करता हूँ कि महाराज का स्वागत करें। हम सभी के बीच में बिलासपुर रामकृष्ण मिशन आश्रम से पधारे स्वामी सेवाव्रतन जी महाराज हम सबके बीच में हैं। मैं अपनी ओर से और हम सभी आश्रम के भक्तों की ओर से उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए महाराज का स्वागत करता हूँ। और पुजारी महाराज जी से निवेदन है कि वो अपने सचिव महाराज जी का स्वागत करें। अवसर कि हम सभी माँ जगदम्बा की कृपा से इस वार्षिक उत्सव के लिए यहाँ पे समवेत हुए हैं। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम सब वैदिक उच्चारण से करेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। शन्नो मित्रः वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। यच्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृताः सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु। अमृतस्य देवधारणो भूयास शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पेता
श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम्। मधुवातारकाय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेन सन्तोषते मधुनक्तं दोषसे मधुमत्पार्थिव धूम्रज मधुयोरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वेगावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम्। अनित्यदृश्येषु विवेचयेत् तस्मिन् समाधात इह स्मलीलया विवेकवैराग्य विशुद्धचेतः विवेकवैराग्य विशुद्धचेतः योऽसौ विवेकी तमहं नमामि। योऽसौ विवेकी तमहं नमामि। विवेकजानन्द निमग्नचित्तं विवेकदानैकविनोदशीलं विवेकभासं कमनीयकान्तिं विवेकभासं कमनीयकान्तिं विवेकिनन्तं सततं नमामि। विवेकिनन्तं सततं नमामि। प्रीतं च विज्ञानमधीशयद्य निरन्तरं चादिमध्यान्तहीनं सुखं स्वरूपं प्रकरोति यस्य सुखं स्वरूपं प्रकरोति यस्य आनन्दमूर्तिं तमहं नमामि। आनन्दमूर्तिं तमहं नमामि। सूर्यो यथान्धं हि तमो निहन्ति विष्णुर्यथा दुष्टजनाशिनन्ति तथैव यस्यां नीलनेत्रलोभः तथैव यस्यां नीलनेत्रलोभः रूपं त्रितापं रूपं त्रितापं तन्देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं पिता
मैं सचिव महाराज जी से अनुरोध करता हूँ कि महाराज जन के लिए स्वागत भाषण के लिए मंच पे आएं। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंचस्थ विराजमान परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, परम प्रिय स्वामी सेवावतानंद जी महाराज, अन्य सन्यासी वृंद, समुपस्थित मातृमंडली एवं भक्त वृंद, यह हर्ष का विषय है कि हम लोग रामकृष्ण मिशन आश्रम भोपाल का वार्षिक उत्सव मनाने के लिए यहाँ समवेत हुए हैं। पिछले वर्ष कोरोना के कारण हम लोग वार्षिक उत्सव नहीं मना पाए थे और 2020 में वार्षिक उत्सव के ठीक बाद कोरोना का प्रारंभ हुआ था। हम लोगों का वार्षिक उत्सव समाप्त हुआ, उसके 1-2 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया था। तो आज से वार्षिक उत्सव का शुभारंभ हो रहा है। 3 दिन व्यापी वार्षिक उत्सव, आज, कल और परसों, सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि है। नवमी, सप्तमी, अष्टमी को संध्याकालीन धर्म सभा का आयोजन होगा और नवमी को सुबह में भक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 3 दिन व्यापी इस वार्षिक उत्सव में अध्यक्ष के रूप में परम पूज्यपाद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज अध्यक्षता करेंगे। मैं उनके चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदित करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। महाराज के पास जब भी निवेदन करता हूँ कि महाराज कोई विशेष कार्यक्रम है, आयोजन है, आपको आना, हाँ मैं जरूर आऊंगा, सदा रेडी रहते, तैयार रहते हैं। स्नेह, उनका विशेष स्नेह है। और इस वर्ष वक्ता के रूप में रामकृष्ण मिशन बिलासपुर के सचिव स्वामी सेवावतानंद जी महाराज आए हैं। इसके पहले भी इस आश्रम में आए थे बहुत दिनों पहले, लेकिन इस उत्सव में वक्ता के रूप में आए हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 3 दिन व्यापी इस वार्षिक उत्सव के पहले दिन का नामकरण है स्वामी विवेकानंद दिवस। इसीलिए आज स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और वाणी के संबंध में यहाँ हम लोग चिंतन करेंगे। कल का दिन है मां शारदा दिवस, इसलिए मां शारदा देवी के जीवन और वाणी के संबंध में कल चिंतन होगा। और परसों भक्त सम्मेलन जो है श्री रामकृष्ण देव दिवस, उस दिन श्री रामकृष्ण भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन और वाणी के संबंध में चर्चा होगी। तो आप सभी लोग तीनों दिन
यहाँ उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम से लाभ उठाए, यह आप सब लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है। आज का जो विषय है स्वामी विवेकानंद जी का जीवन और वाणी। स्वामी विवेकानंद जी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महापुरुष थे। महापुरुषों के जीवन को समझना बड़ा ही कठिन कार्य है। कहा गया है समुद्र में हिमशिला खंड रहता है, जिसको अंग्रेजी में आइसबर्ग कहते हैं। उसका कुछ भाग ऊपर दिखाई देता है, बाकी भाग पानी के अंदर रहता है। कितना विशाल हिमखंड है, बाहर से नहीं पता चलता है। तो महापुरुषों का जीवन वैसे ही रहता है। हम लोग के समक्ष जो बाह्य दृष्टि से हम लोग जो उनके जीवन को देखते हैं, वह उनके संपूर्ण जीवन का एक अंश मात्र ही है। उनका जो दिव्य स्वरूप है, उस दिव्य स्वरूप का अधिकांश भाग हम लोगों की दृष्टि के बाहर ही रहता है। स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, क्या थे, इसके बारे में भगवान श्री रामकृष्ण देव ही जानते थे या स्वामी विवेकानंद जी जानते थे। भगवान श्री रामकृष्ण देव का जो अद्भुत दर्शन है, स्वामी जी के स्वरूप के संबंध में उन्होंने कहा था कि एक दिन मैंने देखा कि मन समाधि मार्ग से ऊपर उठता चला जा रहा है। द्वैत के राज्य को लांघकर अद्वैत के राज्य में प्रविष्ट हुआ, जहां मनुष्य क्या देवी देवताओं का भी प्रवेश वर्जित है। उस अखंड समरस ज्योतिर्मंडल में 7 ऋषि ध्यान मग्न थे। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि वे ऋषि त्याग और पुण्य में, वैराग्य और प्रेम में बहुत ऊंचे उठ चुके थे, कोई तुलना नहीं थी। कहते हैं कि मैं इतना सोच ही रहा था कि देखा उस अखंड समरस ज्योतिर्मंडल का एक अंश घनीभूत होकर एक दिव्य शिशु का रूप धारण करता है, और उन सप्त ऋषियों में से एक ऋषि के समीप जाकर के अपनी कोमल बाहों से आलिंगन करते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूं, तुझे भी आना पड़ेगा। उस दिव्य शिशु के कोमल स्पर्श से, प्रेम पूर्ण व्यवहार से उस ऋषि की आंखें खुलती है, और उस शिशु की ओर देख करके उन्हें लगता है कि उनके हृदय का चिरंतन धन है। कुछ बोलते नहीं है ऋषि, अपनी दृष्टि के द्वारा मौन सम्मति प्रदान करते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जब नरेंद्र को देखा तो मैं समझ लिया कि वही सप्त ऋषि में से एक ऋषि है, और वह जो दिव्य शिशु अखंड ज्योतिर्मंडल का घनीभूत अंश और कौन है? भगवान श्री रामकृष्ण देव। तो श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद जी को इस धराधाम पर खींच लाए थे कि दिव्य उद्देश्य की सिद्धि के लिए। स्वामी जी की माता भुवनेश्वरी देवी पुत्र संतान की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने मनोती की थी, मनोकामना की थी। वाराणसी में वीरेश्वर शिव है, वहां अपने एक संबंधी के द्वारा पूजा अर्चना की थी कि शिशु प्राप्त हो, और फिर स्वामी जी का जन्म हुआ था। आप यदि आज भी वाराणसी जाएं तो बाबा विश्वनाथ का जो शिव मंदिर है, उसकी कुछ ही दूरी पर वीरेश्वर शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर में आप जाइए, दर्शन करें। शिवलिंग बीच में, और जो गौड़ी पट है उसके चारों ओर छोटी छोटी मूर्तियां हैं, केवल सिर के ऊपर का भाग है। उस मूर्ति को आप देखें, हूबहू स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है, वैसे पगड़ी बंधी हुई है, और मुखमंडल का जो रूप है स्वामी विवेकानंद जी का, जो मुखमंडल को वैसा ही। वीरेश्वर शिव ने स्वामी विवेकानंद जी का रूप धारण कर भुवनेश्वरी देवी के पुत्र के रूप में इस धराधाम पर आविर्भूत हुए थे।
और दिव्य लीला की थी। धर्म स्थापन की जो लीला भगवान श्री रामकृष्ण देव का जो दिव्य कार्य है धर्म स्थापन, उसमें उन्होंने सहायता प्रदान की थी। जब पहली मुलाकात होती है नरेंद्र नाथ की भगवान श्री रामकृष्ण देव के साथ, तो पहली मुलाकात में श्री रामकृष्ण देव हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं तुम कौन हो, नर ऋषि नारायण, जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए तुम्हारा इस धराधाम पर आगमन। जब दिव्य उद्देश्य, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, पहली मुलाकात में श्री रामकृष्ण देव बताते हैं। स्वामी जी बहुत चेष्टा करते हैं समाधि में डूबे रहने की, लेकिन श्री रामकृष्ण देव समाधि में डूबने नहीं देते हैं, क्योंकि एक विशेष कार्य संपादन करना था उनके लिए। और हरि बाबा के पास जाते हैं, सोचते हैं बहुत बड़े योगी हैं, उनसे योग की दीक्षा प्राप्त कर समाधि में डूब जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव प्रकट हो जाते हैं कि नहीं, इस योग की शिक्षा प्राप्त करके समाधि में डूबने के लिए तुम्हारा आगमन नहीं हुआ है। फिर हिमालय में जाते हैं, वहां कंदराओं में समाधि लगाने की चेष्टा करते हैं। श्री रामकृष्ण देव वहां से खींच लाते हैं। भारतवर्ष, संपूर्ण भारतवर्ष की परिक्रमा करते हैं। भारतवर्ष, उस समय पराधीन भारतवर्ष, भारतवासियों की दुर्दशा को जब अपनी आंखों से देखते हैं तो उनका हृदय पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। माता कन्याकुमारी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं कि माँ मुझे समाधि नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद दो, शक्ति दो, ताकि मैं तुम्हारी और तुम्हारी संतानों की सेवा कर सकूं। फिर एक संकल्प लेकर विदेशों में जाते हैं, वहां पाश्चात्य वासियों को भारतीय धर्म और अध्यात्म के बारे में बताते हैं, धन संग्रह करते हैं और फिर भारतवासियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन अतिवाहित करते हैं। प्रोफेसर डायसन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जब स्वामी जी से मिलते हैं तो एक पत्र लिखते हैं शिकागो धर्म महासम्मेलन के अध्यक्ष को कि अमेरिका के सभी विद्वानों की विद्वता, सम्मिलित विद्वता जितनी है उतनी विद्वता इस भारतीय योगी के अंदर है। अब समझिए स्वामी विवेकानंद जी की विद्वता कैसी थी। स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि जिस एक शक्ति के द्वारा केशव चंद्र सेन ने संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त किया है, वैसी 18 शक्तियां नरेंद्र के अंदर है। तो महान शक्तिधर नरेंद्र, उनका आगमन केवल भारतवर्ष के लिए नहीं हुआ था, संपूर्ण विश्व के लिए। उनकी वाणी केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है। स्वामी जी ने खुद कहा था कि मेरे ऊपर केवल भारतवर्ष का अधिकार नहीं है, संपूर्ण विश्व का अधिकार मेरे ऊपर है। और उन्होंने यह भी कहा था कि मैंने क्या किया, यह जब दूसरा विवेकानंद होगा वही समझ पाएगा कि इस विवेकानंद ने क्या किया। तो स्वामी विवेकानंद जी का दिव्य जीवन चरित्र, उनकी महान कृतियां आज महाराज लोगों के श्रीमुख से स्वामी जी के जीवन और वाणी के संबंध में आप लोग श्रवण करेंगे। मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि मनोयोग पूर्वक उनकी वाणी का श्रवण करके आप सब लोग उसका लाभ उठाए। मैं पुनः आप सब लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। जय स्वामी। सभी की ओर से महाराज के चरणों के नाम। और मैं पूजनीय महाराज स्वामी सेवाकानंद जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि महाराज स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पे उनका मार्गदर्शन करें, अपने विचार दें। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय धीमहि जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिनेता भानुने। मंचासीन पूजनीय
राघवेंद्रानंद जी महाराज, हमारे प्रिय सुनील महाराज, पूजनीय नित्य ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे रामेश्वर महाराज के श्री चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ और उपस्थित सभी सन्यासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, उपस्थित सभी भक्तों को मेरा भक्तिपूर्ण नमस्कार। सबसे पहले मैं नित्य ज्ञानानंद जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे पहली बार यहाँ पर आकर आपके सामने कुछ स्वामी जी के जीवन के संबंध में व्यक्तित्व रखने का मुझे एक मौका दिया। मैं उनको फिर से आभार प्रदान करता हूँ। तो हमने देखा स्वामी विवेकानंद, स्वामी नित्यानंद जी ने बहुत संक्षिप्त में, बहुत सुंदर तरीके से स्वामी जी के जीवन संबंधी चर्चा तो की, बहुत सुंदर तरीके से कहा उन्होंने कि स्वामी जी सप्तर्षि में से एक थे। अब स्वामी जी को तो लाया गया, किसने लाया गया? श्री रामकृष्ण देव लाए। लाने के पश्चात यहाँ पर जब स्वामी जी की मुलाकात होती है और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि तुझे मेरा काम करना होगा, तो स्वामी जी कहते हैं नहीं, मैं तो हिमालय में जाकर तपस्या करूंगा, एकांत में रहूंगा, समाधि में ही पड़े रहूंगा। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अरे तू क्या काम नहीं करेगा, तेरी हड्डियां तक काम करेगी। तो यह स्वामी जी को श्री रामकृष्ण देव ने लाया और हम जानते हैं स्वामी जी के जीवन तो हमने देखा और स्वामी जी के उपदेश अगर हम देखें तो इतने हम 9 वॉल्यूम में, जैसे स्वामी विवेकानंद चरित हम पाते हैं, तो उसमें काफी सभी जगह राष्ट्र निर्माण की बात किया, समाज सुधार की बात किया या फिर चरित्र निर्माण की बात हम देखते हैं। किंतु इसके मूलभूत में हम क्या देखते हैं? इसके मूल में हम देखते हैं कि आध्यात्मिक संदेश ही स्वामी जी ने दिया है। वस्तुतः यह जब जितनी भी राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण या समाज गठन की बात करते हैं तो उसका मूल क्या है? आध्यात्मिकता। अगर आध्यात्मिकता हमारी हुई या हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो यह जो चीजें हैं वो आपो आप ही हो जाएगी। और स्वामी जी, हम जानते हैं कि स्वामी जी कहते हैं एक जगह कि मेरे संदेश को कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, वह है मानव जाति को उसके देवत्व की शिक्षा देना और यही बताना उसे जीवन के प्रत्येक स्तर पर किस तरह अभिव्यक्त किया जाए। तो यहाँ हम देखते हैं मानव जाति को क्या देना? देवत्व की शिक्षा देना और इसे हम किस तरह अपने व्यवहारिक जीवन में अभिव्यक्त कर सकें। तो हम जो देव स्वरूप है, हम जो देवत्व है, हम देव स्वरूप है, हम आत्म स्वरूप है, हम ब्रह्म स्वरूप है, यह हमारा शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है कि हम ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, देव स्वरूप, ईश्वर स्वरूप है। जैसे गीता में भी देखते हैं श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? हर एक जीव के अंदर ईश्वरी विराजमान है। अब यह जो देव स्वरूप की हमें ज्ञात है क्या? हम अपने देव स्वरूप से पूर्णतः अनभिज्ञ है। और यहाँ पर हम देखते हैं, हम फिर क्या करते हैं? हम देखते हैं हमारा जीवन कैसा है? आहार, निद्रा, मैथुन, है ना? यही तो है हमारा जीवन। तो हम संस्कृत में एक श्लोक पढ़ते ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मस्य हीना पशुभिः समाना। कि आहार, निद्रा, मैथुन तो पशु भी करते हैं, तो मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य पशु में अंतर है कि जब हम धर्म को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, हम धर्म जीवन जीने के लिए भगवान ने हमें मौका दिया है। जब धर्म अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं तभी हम मनुष्य कहलाने लायक होते हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि तुम्हें चैतन्य हो,
ये चैतन्य क्या है? चैतन्य क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने देवत्व का ज्ञान, अपने हम आत्म स्वरूप है उसका ज्ञान। यह जो भारतीय सिद्धांत है, यह जो दार्शनिक सिद्धांत है, इसे ही स्वामी जी ने अपने संपूर्ण जीवन में बताने की कोशिश की और इसे किस तरह अभिव्यक्त किया जाए जीवन में, यही उनका संदेश था, यही स्वामी जी ने बताने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि जैसे इसके दो भाग हैं। मानव को देवत्व की शिक्षा देना स्वामी जी का यह हो गया सिद्धांतिक भाग हो गया, और दूसरा है इसके अभिव्यक्ति के उपाय कि किस तरह अभिव्यक्त किया जाए। अब हम देखते हैं स्वामी जी के जीवन में, जैसे नित्यानंद जी ने कहा कि पहली मुलाकात में स्वामी जी आते हैं श्री रामकृष्ण देव के पास, और श्री रामकृष्ण देव हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, हे नररूपी नारायण, तुम इस पृथ्वी पर आए हो जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए। अब जीवों की दुर्गति, तब नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त का पुत्र सोचता है कि यह संत तो है, किंतु मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूँ और यह मुझे कहते नररूपी नारायण, इसका थोड़ा दिमाग सटक गया है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो चले तो जाते हैं, अब चले जाते हैं अब चले जाने के बाद फिर दूसरी मुलाकात होती है। अब दूसरी मुलाकात में आते हैं, आने के बाद श्री रामकृष्ण देव उन्हें शक्ति पुंज सहित एक स्पर्श करते हैं, और स्पर्श करते करते देखते हैं कि धीरे धीरे दक्षिणेश्वर का जो रूम है जहाँ पर वे बैठे हैं श्री रामकृष्ण देव के साथ, वह धीरे धीरे विलीन होता है। उसकी घर की चारों दीवारें विलीन हो गई, छत विलीन हो गई, आसपास के झाड़ वाड़ सब विलीन हो गए, एक शून्य में जाकर चले जा रहे। यहाँ तक कि उसका मन, बुद्धि और अहंकार भी जब विलीन होने जा रहा है, तब स्वामी जी डर जाते हैं और कहते कि नहीं, आप यहाँ मुझे क्या कर रहे हैं? मेरे घर पर मेरे माँ है, मेरे पिता है। श्री रामकृष्ण देव पुनः स्पर्श करते हैं उसे, और फिर तब जाकर नरेंद्रनाथ प्रकृतिस्थ होते हैं। यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव क्या कर रहे थे? उन्हें जो उनका प्रकृत स्वरूप है, जो देव का स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उसी का साक्षात्कार करने की साक्षात्कार नरेंद्रनाथ करे, वह वे चाहते थे। उन्हें अपने देवत्व की पहचान कराना चाहते थे, किंतु नरेंद्रनाथ क्या कहा? नरेंद्रनाथ कहते हैं कि मेरे घर पे माता है, पिता है, देखो यही बंधन है ना। अब सिरा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, जैसे स्वामी जी कहते हैं, कभी मत सोचो कि तुम एक मन बुद्धि शरीर हो, सब समय सोचो, क्या सोचो कि आप एक अजय अमर अविनाशी सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हो। यह जो आत्मा का उद्देश्य स्वामी जी ने दिया, यह आत्मा ही क्या ईश्वर है। हम देखते हैं शास्त्रों में, हम जहाँ जहाँ आत्मा पढ़ते हैं ईश्वर देखते हैं, या फिर ब्रह्म पढ़ते हैं, तो ये तीनों वस्तुएं एक ही है, और यही अपना स्वरूप है। और यही स्वरूप जब श्री रामकृष्ण देव स्वामी जी को साक्षात्कार करने के लिए कहा श्री रामकृष्ण देव ने, तब फिर नरेंद्रनाथ डर गए। तो यही अपना भी भाव है। हम लोग भी जब अपने सत स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं, तो फिर सब हमें मन में आता है कि मेरे माता है, पिता है, मेरा मन है, बुद्धि है। जब हम मन बुद्धि चित्त से, शरीर से ये स्तर से ऊपर उठ जाएंगे, तब फिर हमें आत्मस्वरूप, अपना जो देवत्व है, देवत्व की अनुभूति होती है। यह तो ठीक है। हम देखते हैं स्वामी जी ने तो बाद में भी श्री रामकृष्ण देव के पास उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और बाद में शिक्षा प्राप्त करके धर्म के उद्देश्य प्राप्त करते हैं। तो श्री रामकृष्ण क्या करते हैं? रामकृष्ण उनके आते हैं दक्षिणेश्वर में और कहते हैं कि तू यह जो है ना अध्यात्म रामायण पढ़ और मैं सुनूंगा। तो
स्वामी जी कहते हैं ये क्या है? अध्यात्म रामायण में सब कहते थे तुम ईश्वर, हम खुद ईश्वर है। अरे इससे बड़ी कोई पाप की वस्तु है जो स्वयं को हम ईश्वर कह सके? यह तो सबसे बड़ा पाप है, यह तो सबसे बड़ी ब्लास्फेमी है। ये कैसा कर सकते हम कि मैं ईश्वर हूँ? यह मैं नहीं कह सकता। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि देखो ये अध्यात्म रामायण में जो है, मैं तुझे अपनाने के लिए नहीं बता रहा, मैं तुझे सिर्फ मेरे लिए पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। तो यह स्वामी जी का हालत थी। तो स्वामी जी भी जब ठाकुर के पास आए तो अपने देवत्व के संबंध में उन्हें ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे वो साधना करते हैं, समाधि प्राप्त होती है, तब जाकर अपने देवत्व के स्वरूप की ज्ञान होता है। और श्री रामकृष्ण देव तो आए ही थे, क्या दिन चैतन्य, जैसे हम आखिरी श्री रामकृष्ण देव काशीपुर में सब भक्तों को कहते हैं कि तुम्हें और क्या कहूँ, तुम्हें चैतन्य प्राप्त हो। चैतन्य प्राप्त होना माने अपने देवत्व का ज्ञान होना, अपने स्वरूप का ज्ञान होना, अपने आत्म स्वरूप हम है उसका ज्ञान होना। हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा है, इस वस्तु का ज्ञान होना, यह है चैतन्य का तात्पर्य। अब स्वामी जी ने तो श्री रामकृष्ण देव के पास सुना है, सुनने के बाद वह अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं परवर्ती काल में स्वामी जी ने जब विदेश गए तो विदेश गए कि भारत की जो आर्थिक अवस्था देखकर वे गए थे विदेश की, जाकर वहां से कुछ पूंजी अदा करके भारतवासियों की कुछ दुख दूर किया जाए। किंतु वहां जाकर देखते हैं कि वहां के जो जीव है, वहां का जो समाज है, वह तो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत नीचे आ चुका है। तो फिर स्वामी जी ने क्या किया, वहां जाकर फिर आत्मा का उपदेश दिया, जैसे आत्मज्ञान दिया। वही जो आत्मज्ञान स्वामी जी ने सभी वहां के भक्तों को दिया, समाज में दिया। इसलिए हम देखते हैं मिस मैक्लॉड कहती हैं कि जब मैं स्वामी जी के साथ रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ, मुझे अपने आप में विश्वास होता है। तो जब स्वामी जी के साथ रहने के बाद जो स्वामी जी सामने जो व्यक्ति है उसके देवत्व को उठाने का प्रयास करते हैं, और यह स्वामी जी का सबसे प्रमुख संदेश है। स्वामी जी जहाँ पर भी गए, मनुष्य का जो देवत्व स्वरूप है, देव स्वरूप है, उसी को स्वामी जी ने उठाने की कोशिश किया है, उसी को उद्बोधित करने की कोशिश किया है। हम स्वामी जी के जीवन में एक अंत में स्वामी जी आते हैं बेलूर मठ में, जीवन के अंत में कुछ समय स्वामी जी जीवन के अंत में बेलूर मठ में ही पसार करते हैं। तो कभी उनके शिष्यों ने या गुरु भाइयों ने स्वामी जी को श्री रामकृष्ण देव की विधिवत पूजा करते कभी नहीं देखा। एक दिन स्वामी जी ने ऐलान कर दिया कि मैं आज श्री रामकृष्ण देव की पूजा करूंगा। ठीक है, पूजा करेंगे। तो सब लोगों में एक सहजा क्या है ना, एक उत्कंठा जाग उठी कि भाई स्वामी जी पूजा करेंगे, कैसे करके देखें किस तरह होती है पूजा, स्वामी जी किस तरह पूजा करते हैं। प्रेमानंद जी की तो पूजा देखा है ना, और शशि महाराज की भी पूजा देखा, अनुष्ठानिक भाव से पूजा करते हैं। अब सुबह होती है दूसरे दिन, सब पूजा का पात्र, सब पूजा के सब पात्र ठीक ठीक ढंग से सजाए गए हैं। अब स्वामी जी पूजा करने बैठे। अब पूजा करने के बाद अब उसके पीछे सब उनके शिष्य बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हैं और देख रहे स्वामी जी किस तरह पूजा करते हैं ठाकुर। अब स्वामी जी तो आसन पे बैठ के थोड़ी देर ध्यान करने लग गए, और ध्यान के पश्चात थोड़ी देर ध्यान के पश्चात उठते हैं और ठाकुर के लिए जो पुष्प पात्र रखा था वो उठाते हैं। उठाने के पश्चात उस पुष्प पात्र में से एक पुष्प में चंदन लगाकर श्री ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, ठाकुर जी के चित्र को अर्पित करते हैं। और फिर क्या करते हैं, जितने भी शिष्य पीछे बैठे थे उन्हें भी एक एक फूल उनके सर पर रखते हुए, सभी के सर पर फूल चंदन रखते हुए
सभी को उनके सर पर रख के आ जाते हैं। अब अंत में पुष्प पात्र में जो फूल अब बचे हुए हैं उसको विधि के अनुसार जो बचते हैं उसे फेंक देना चाहिए। किंतु क्या किया, स्वामी जी ने जितने पुष्प पात्र में फूल बचे थे वह जाकर श्री रामकृष्ण देव का जो चित्र रखा था उस वेदी पर सजा के रख दिया। तो अब ऐसा तो पूजा होगी, इसके बाद फिर भोग आता है। तो स्वामी जी कहते हैं आप सब लोग चले जाइए, अब ठाकुर को वो भोग दें। तो ऐसा जब स्वामी विधिवत दशोपचार या षोडशोपचार जिस तरह हम पूजा करते हैं, स्वामी जी की पूजा वैसी नहीं थी। स्वामी जी तो निकल के आ गए। बाद में स्वामी जी के शिष्य को एक नवागत सन्यासी ने पूछ लिया, अच्छा बताइए तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, स्वामी जी ने ऐसा क्यों किया? तो बोले तो जानता नहीं, स्वामी जी ने तो पहले से ठाकुर जी के तो पुष्प पात्र देकर पूजा कर दी, फिर वास्तविक हम लोगों के भीतर में जो श्री रामकृष्ण देव विराजमान है उन्हीं की उन्होंने पूजा किया। और इस तरह इन्होंने क्या किया, हमारे भीतर में जो ठाकुर है उसको उद्बोधित किया। स्वामी जी का इस पूजा के माध्यम से हमारे में जो देवत्व छिपा हुआ है उसको उद्बोधित किया, उसको विकसित किया। इस तरह पूजा करते और फिर कहते अच्छा ये तो ठीक है, इसके पास से जो बचे हुए पुष्प क्यों ठाकुर जी के वेदी पर चढ़ा दिए? कहते हैं कि जो उन्होंने देखा था कि इस चित्र में ठाकुर जी का जो आविर्भाव है वही आविर्भाव हम सब में भी है, इसलिए हम में और उनमें कोई तफावत नहीं है, इसलिए वह पुष्प ठाकुर जी के वेदी पर रखती है। तो यहाँ जैसे स्वामी जी सिर्फ उपदेश ही नहीं देते थे, उपदेश के साथ साथ अपने जीवन में उसे किस तरह व्यक्त किया जाए, उस अभिव्यक्ति, उसके दिव्यत्व की अभिव्यक्ति किस तरह हो, यह स्वामी जी हर समय करते थे। और स्वामी जी का मन, अब यह तो स्वामी जी ने तो शिक्षा प्राप्त कर ली, अब देवत्व की किस तरह हम देवत्व को, अपने देवत्व को प्राप्त करें। अब स्वामी जी की और एक शिक्षा है, ठाकुर श्री रामकृष्ण देव बैठे हैं, 1884 की घटना है। अब इस देवत्व को अपने व्यवहारिक जीवन में किस तरह प्रकट किया जाए, उसी का तरीका स्वामी जी हमें कहते हैं। और स्वामी जी ने यह सीखा किसके पास से? भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास से। और स्वामी जी ने अपने जीवन में कहते हैं ना, मैंने कोई नई बात नहीं की, जो उपनिषद में है, जो शास्त्रों में है, जो श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों में है, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। तो श्री रामकृष्ण देव लाए थे उन्हें किसे? श्री रामकृष्ण देव अपने उपदेशों का संसार में प्रचार हो, उस प्रचार के लिए ही श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ को लाए थे। जैसे नित्यानंद जी का कि स्वामी जी के पास ऐसी 18 सिद्धियां थी, और सिद्धियां किस लिए काम में है? वो सिद्धियां द्वारा श्री रामकृष्ण देव का प्रचार कार्य ठीक से हो, यही श्री रामकृष्ण देव चाहते थे। अब हम देख रहे थे कि किस तरह देवत्व की अभिव्यक्ति अपने जीवन में हो, तो श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों से ही हमें यह ज्ञात होती है। तो श्री रामकृष्ण 1884 घटना है। श्री रामकृष्ण देव वैष्णव धर्म की व्याख्या कर रहे हैं और कहते हैं कि भगवान वैष्णव धर्म की व्याख्या करते हैं, कहते हैं भगवान में रुचि, जीवों पर दया और वैष्णव सेवा की बात कर रहे हैं। करते करते उन्होंने भगवान नाम में रुचि तो सुना, दूसरा जब तत्व आया कि जीवों पर दया करते कहते भगवान श्री रामकृष्ण देव भावमुख हो गए, भाव में चले गए और कहते धत तेरे, तू जीवों पर दया करने वाला कौन होता है? जीवों पर दया करने वाला तू कौन है? जीवों पर दया नहीं, जीवों की सेवा किया जाए। तो यह जो जीवों की सेवा करना, अब उस समय स्वामी विवेकानंद भी वहां मौजूद थे यह घटना के समय। अब बाहर निकलकर स्वामी जी कहते हैं कि आज मैंने जीवन में जो तत्व सुना उसे मैं, अगर भगवान मौका दे तो संपूर्ण जगत में इसका प्रचार प्रसार करूंगा।
तो स्वामी जी कहते को किस तरह सुंदर भाव से श्री रामकृष्ण देव ने जो अद्वैत वेदांत है, जीव शिव का स्वरूप है, जीव ब्रह्म का स्वरूप है, इसकी जो सेवा करेगा, है ना, यह जो सेवा कर सकता है वही अद्वैत को धीरे धीरे प्राप्त कर सकता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि यह जो अद्वैत ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिमालय जाना पड़ता है, जगत संसार को छोड़कर वहां बैठकर ध्यान धारणा समाधि का अभ्यास करना पड़ता है। यह जो प्रोसेस है, यह जो पद्धति है, उसी को हम अपने संसार में भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं कि जैसे अद्वैत ज्ञान को अगर हम भक्ति के साथ जोड़ दे तो यह भक्ति कैसा करेगी, जो भक्ति, ये कठोर तपस्या है, कठोर शुष्क निर्मम तपस्या। स्वामी जी कहते हैं कि जंगल में जाकर, हिमालय में जाकर अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोशिश करना। और यह जो कठोर निर्मम और शुष्क जो तपस्या है, उसे हम लोग सरस कैसे बना सकते, मधुर कैसे बना सकते, जिस तरह श्री रामकृष्ण जी ने अभी कहा कि जीवों की सेवा करते हुए, जीवों की किस तरह से सेवा करना, शिव ज्ञान से जीव की सेवा। और यह जो सेवा का आदर्श श्री रामकृष्ण देव ने, स्वामी जी ने हमारे सामने रखा, और यह स्वामी जी, ठाकुर जी का ही उपदेश था, ठाकुर जी का ही उपदेश उन्होंने जगत में प्रचार किया कि सेवा करिए, कैसे, शिव ज्ञान से जीव सेवा। और यह जो सेवा करते करते अगर हम धीरे धीरे, क्या होता है, हमें ना ही घर छोड़ना पड़ता है, ना ही हिमालय जाना पड़ता है, ना ही अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ता है, ना ही पति का त्याग करना पड़ता है, ना ही बच्चों का त्याग करना पड़ता है धर्म के लिए। अगर हम गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम के सभी कर्म कर रहे हैं, हम अपनी पत्नी में देखें कि उसी में ईश्वर विराजमान है, शिव विराजमान है, बच्चों में देखें कि उसमें भी ईश्वर है, शिव है। इस भाव से आप गृहस्थ धर्म तो अपना ही रहे, किंतु गृहस्थ आश्रम अपना कर जो हमारी जो दृष्टि है, वो दृष्टि को मोड़ दे, उस दृष्टि को इस तरह से मोड़े कि भगवान ने मुझे गृहस्थ आश्रम में रखा, भगवान ने मुझे गृहस्थ आश्रम का कार्य सौंपा है, और मैं ही भगवान की इच्छा से यह कर्म कर रहा हूँ। भगवान का ही यह घर है, भगवान की गाड़ी है, भगवान का बंगला है, यह भगवान ने दिया। और समाज में अगर हम इस तरह से अपनी दृष्टि को पलटते हैं तो बताइए, आप घर के बाहर निकल जाते हैं, जहाँ ऑफिस में काम करते हैं, वहां पर भी यही भाव से अगर हम काम करें तो संपूर्ण जगत पलट जाएगा, संपूर्ण जगत पलट जाएगा, आपकी जगत को देखने की दृष्टि पलट जाएगी। आप में जो ईर्ष्या है, घृणा है, भय है, आप में जो आशा आकांक्षा, जगत को भोग करने की जो इच्छा है, धीरे धीरे कटती जाएगी। और यह जब कटती जाएगी, जब चित्त शुद्धि होगा, जब चित्त शुद्धि होगी तब क्या होगा, जब चित्त शुद्धि होगी तब हम अपने को ईश्वर का अंश, ईश्वर का भक्त, या हम जो आत्म स्वरूप है उसका हमें ज्ञान होगा। अब धीरे धीरे इस भाव से जीवन यापन करते करते हम अपनी दिव्यता को पा सकते हैं कि हम ईश्वर स्वरूप है, हम ब्रह्म स्वरूप है, हम आत्म स्वरूप है। तो यह ठाकुर जी की शिक्षा है, और इसे हमें स्वामी जी ने जिस तरह हमें बताया है उसी को हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। अगर हम इस तरह अपने जीवन में भगवान श्री रामकृष्ण देव जैसे कहते हैं कि तुम्हें चैतन्य प्राप्त हो, तो हम निश्चय कह सकते हैं कि अगर श्री रामकृष्ण देव के इस उपदेश को जो स्वामी जी के द्वारा प्रचार किया गया है उसे अगर हम जीवन में प्राप्त करने की कोशिश करें तो हम निश्चय ही अपने जो स्वरूप है, अपना जो देवत्व है, हम जो आत्मतत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सरल शब्दों में और बहुत ही प्रेम से स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को स्वामी जी ने हमारे समक्ष रखा। हम लोग उसको आत्मसात कर सकें, ऐसा सुगम बनाया, इसके लिए हम सभी की ओर से महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। और अब पूजनीय स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज से मैं अनुरोध करता हूँ कि महाराज हम लोगों का
स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से मार्गदर्शन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मूर्तिम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच पर उपस्थित मेरे प्रिय स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी रामेश्वर महाराज, भोपाल आश्रम के सचिव, मेरे दूसरे प्रिय भाई स्वामी सेवाव्रतानंद जी जो बिलासपुर से पधारे हैं, यहाँ के सभी मेरे भाई सन्यासी वृंद, मेरे सम्मुख उपस्थित श्री रामकृष्ण भक्त वृंद, माताओं, बहनों और सज्जन। आज स्वामी विवेकानंद जी का दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन लेकर हमें चर्चा करनी है और स्वामी विवेकानंद जी का जीवन लेकर हमें आज चर्चा करनी है। शुरुआत में नित्य ज्ञानानंद जी ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, वे कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, ठाकुर ने उनके बारे में क्या कहा था, ये संक्षेप में बताया। फिर सेवाव्रतानंद जी ने भी उनका जो कंट्रीब्यूशन विवेकानंद जी का, कि उन्होंने क्या किया, वो भी अगर हम देखते हैं और दोनों के व्याख्यानों का अगर हम मर्म देखते हैं तो हमें उसमें एक दिव्यता का स्पर्श मिलता है। मनुष्य रूप में श्री रामकृष्ण मनुष्य रूप लेकर आए थे। स्वामी विवेकानंद जी भी एक मानव के रूप में हमारे सामने उपस्थित थे। मानव होते हुए भी वे लोग मानव नहीं थे, अति मानवी थे, अति मानवी थे, सामान्य मनुष्य नहीं। महाराज जी ने वो श्लोक भी कोट किया कि पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है। धर्म से ही मनुष्य के अंदर विशेषता आती है। धर्म पालन करने से ही जो जिसके जीवन में धर्म आ जाता है वो पशु से अलग हो जाता है। हम सभी प्राणी बोलते हैं, मनुष्य को भी मनुष्य प्राणी करके उल्लेख करते हैं, लेकिन मनुष्य प्राणी हम तब नहीं होते जब हमारा जीवन प्राणी संज्ञा के थोड़ा विपरीत अलग हो जाता है। जब हम पशुवत आचार हमारा नहीं होता। बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, जैसा कहा गया है। मनुष्य में जब बुद्धि प्रधानता आ जाती है, धर्म प्रधानता आ जाती है, तब वो प्राणी नहीं रह जाता, प्राणी से अलग हो जाता है। अब हम लोग जिस समय में जी रहे हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार देखें तो यह कलयुग का समय है। भागवत आदि में ये जो व्याख्या की है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। सत्य में धर्म चतुष्पाद होता है, त्रेता में त्रिपाद होता है, द्वापर में द्विपाद होता है और कलियुग में एक पाद होता है। कलियुग में धर्म केवल एक पाद, एक चतुर्थांश 25% धर्म बचा रहता है, 75% करप्शन। करप्शन का मतलब अज्ञान, अधर्म। अभी जो अधर्म है, ये अधर्म क्या करता है हमसे, मनुष्य से ये अधर्म ऐसे कर्म कराता है कि जो हमें केवल पशु ही न रहने दे, पशु से और बदतर कर दे। केवल पशु नहीं, पशु भी बहुत अच्छा होता है, सामान्य पशु। कभी अगर पशु बात करे तो वो बोलते होंगे, अरे हम तो ऐसा नहीं करते जो मनुष्य करता है। मनुष्य कुछ भी करता है, कभी भी कुछ भी जो चाहे वो, पशु नहीं करता। वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। पेड़ पौधे ये नियमों का पालन करते हैं, निसर्ग के नियमों का पालन करते हैं। पशु भी नियमों का पालन करते हैं। मनुष्य प्राणी ही ऐसा है कि उसके लिए कोई नियम कानून नहीं,
सबको धारा का धारा रख देता है, ऊट पटांग जीता है। क्यों? उसके अंदर बुद्धि दी है भगवान ने। किस लिए बुद्धि दी है? कि तुम पशुत्व से ऊपर उड़ जाओ, धर्म को ग्रहण करो। ये जो सृष्टि उत्पन्न की, तो सृष्टि उत्पन्न करने के पीछे एक उद्देश्य था। शंकराचार्य कहते हैं द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च। कि यहाँ धर्म दो प्रकार का है। एक प्रवृत्ति लक्षण धर्म माने जिसमें उन्नति करता है मनुष्य और भोग करते करते त्याग की ओर आगे बढ़ता है, इसको एक प्रकार का प्रवृत्ति लक्षण धर्म कहते हैं। दूसरा है निवृत्ति लक्षण। और निवृत्ति लक्षण धर्म सबसे पहले दिखाया हमें सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ये जो 4 कुमारों को ब्रह्मा ने पैदा किया, उन्होंने पैदा होते ही संसार करना, सृष्टि करना अमान्य कर दिया और चले गए तपस्या करने, ब्रह्म चिंतन के लिए। बाद में प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई, प्रजापतियों ने ये सृष्टि को आगे बढ़ाया। तो ये इसलिए आगे बढ़ाया कि विशिष्ट प्रकार से जीवन यापन करके मनुष्य इस सृष्टि का भी आनंद ले, और सृष्टि का आनंद लेते लेते अपने स्वरूप को, सत्य को प्राप्त हो जाए। ये सृष्टि सत्य से उत्पन्न हुई है। हमारा उगम कहाँ है? ऊर्ध्व मूल मदशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। 15 अध्याय में भगवान ने कहा ना, ऊर्ध्व मूल। मनुष्य का मूल कहाँ है? मस्तक। खड़े रहते हम पैर पर, लेकिन वास्तविक हमारा अगर हमसे सर निकाल दिया जाए, सोचने की पद्धति निकाल दी जाए, तो क्या बचा? मनुष्य में मनुष्यत्व तो नहीं रहेगा। करके हमारा जो अस्तित्व है वो ऊर्ध्व माने ब्रह्म में हमारा अस्तित्व है। और फिर ये सृष्टि नीचे की ओर बड़ी फैली हुई है। तो ये नीचे की ओर फैली हुई सृष्टि में हमारा जन्म होता है, और हमें ये जानना होता है कि हम कहां से आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का। इसलिए लक्ष्य निर्धारण करना, जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है जीवन यापन करने का, हम क्यों पैदा हुए। हम में से कितने लोग सोचते हैं कि हम क्यों पैदा हुए? केवल बड़ा होना, पैसा कमाना, खाना पीना, घर मकान बनाना, और कभी कभी रहने के पहले मर जाना, कभी कभी रहने के 2 साल में मर जाना, कभी 1 साल में मर जाना, गारंटी नहीं कुछ। मैंने ऐसे ही बस इसीलिए ये जीवन का उद्देश्य है नहीं। अब कलयुग में एक पाद का धर्म बचा है, तो मनुष्य ये सोचने वाले भी बहुत कम हो गए। कोई सोचता ही नहीं उद्देश्य क्या है जीवन का। उसके लिए स्वामी जी को, शिष्य ने स्वामी जी को पूछा था श्री राम कृष्ण को लेकर, श्री राम कृष्ण क्या दिखाने आए थे। स्वामी जी बोलते हैं कि श्री राम कृष्ण ने पूरी मानव जाति को दिखा दिया है कि मनुष्य का जीवन किस लिए। और ये जो तुम्हारे धर्म को लोग गाली देते हैं ना अभी, अरे ये तो मूर्ति पूजक है, पत्थर की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, ये सब ठीक है, सत्य है। पत्थर की पूजा करके अगर श्री राम कृष्ण जैसा मनुष्य तैयार होता है ना, तो मैं कहूंगा सब लोगों को एक एक पत्थर दे दो पूजा करने के लिए, एक एक मूर्ति दे दो। क्यों? क्योंकि महाकाली के पत्थर की मूर्ति की पूजा करके श्री राम कृष्ण जैसा व्यक्ति तैयार होता है, समाधिवान, पूर्ण इंद्रिय निग्रह, करुणा, समाधिवान, और जिन्होंने महान सत्य, जो वेदों के जो सत्य है, शास्त्रों के जो सत्य है, मनुष्य जीवन में कोई एकाध कई युगों में जो अवस्था प्राप्त करता है, उस अवस्था में जो निरंतर वास कर रहे हैं, ऐसी अवस्था को जो प्राप्त कर गए श्री राम कृष्ण, ऐसा मनुष्य तैयार हो सकता है। माने वो सत्य है उन्होंने जो किया। हमारे सनातन धर्म में जो कुछ भी आया है वो सत्य है। सनातन धर्म में आए हुए शास्त्र सत्य है, वो उन्होंने अपने जीवन से दिखा दिया, और मैं उन्हीं सत्यों का प्रचार करने के लिए आया हूं। स्वामी जी अपने शिष्यों को कहते हैं, शिष्य पूछता है प्रश्न
कि वही जो श्री राम कृष्ण ने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया, वो सत्य मैं जगत के सामने दिखाने के लिए आया हूं। अभी इन्होंने कहा ना, वैष्णव धर्म क्या है बताने के समय, जब ठाकुर ने कहा शिव भाव से जीव सेवा, सबके अंदर शिव वास करता है। क्यों? सर्वम खलुइदम ब्रह्म, हमारा शास्त्र कहता है ना, सब कुछ ब्रह्म व्याप्त है। ये नाम रूप जो है, नाम रूप के पीछे सत्ता किसकी है? ब्रह्म की सत्ता है। तीनों काल में जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये किस पर भाषित हो रही है? ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति का आधार क्या है? आधार है ब्रह्म, सत्य। सत्यम सत्य प्रतिष्ठितम, सत्य के ऊपर ही ये तीनों अवस्थाएं दिख रही है। अगर इसके पीछे ब्रह्म सत्ता नहीं होती तो ये दिखता ही नहीं, करके ये आभास वाला जीवन है, ब्रह्म सत्य है करके जो जिसको ज्ञान हो जाता है। श्री राम कृष्ण को ये जीवन कभी सत्य नहीं लगा, शरीर कभी सत्य नहीं लगा, दुनिया कभी सत्य नहीं दिखी ऐसी। और हृदय उनका जो भांजा था, उसको उन्होंने कहा कि अरे हृदय, तेरा ये जगत अगर सत्य होता ना तो तेरे कामार कुकुर को मैं सोने से मत डालता, सोने का बना देता मैं। लेकिन मैंने देखा ये सब 2 दिन का खेल है। कभी घर गिरता है तो पहले कभी आदमी गिरता है, कोई गारंटी नहीं, शाश्वती नहीं। मनुष्य कितना साल जिएगा? कुछ ही साल तो जीते हैं, लेकिन कैसे जीते हैं देखो। अभी हम देखेंगे दुनिया में क्या चल रहा है। यूक्रेन को बर्बाद कर दिया रशिया में। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे बर्बाद करेगा। अगर इसको मैंने जिंदा रखा तो ये मुझे बर्बाद करेगा, ये दूसरों को सहायता करेगा, मेरे शत्रुओं को सहायता करेगा, करके मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। माने मेरे रहने के लिए मैं तुझे नहीं जीने दूंगा। स्पर्धा, इस प्रकार की स्पर्धा ये संसार में उत्पन्न हो गई है। कैसे? और स्पर्धा का मूल कारण क्या है? स्पर्धा का मूल कारण है ये जो आजकल हम बोलते हैं ना, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये मॉडर्न साइंस। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में थे तो ये विद्युत का जनक हम एडिसन को मानते हैं, उसके भी गुरु निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला एडिसन के गुरु थे और उनकी लेबोरेटरी में स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए थे। उन्होंने स्वामी जी को लाइट दिखाई थी, दिए दिखाए थे। उस समय भी शिकागो के धर्मसभा में दियों का प्रदर्शन हुआ था। स्वामी जी ने सब देखा। निकोला टेस्ला से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि ये बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, इससे बड़े बड़े कल कारखाने चलेंगे, बड़े बड़े कल कारखानों से ऐसा होगा, जीवन बड़ा समृद्ध हो जाएगा, ऐसी सुविधाएं मिलेगी, मनुष्य सुखी हो जाएगा। स्वामी जी ने तब 1894-95 उस समय निकोला टेस्ला को, विद्युत के जनक को बताया था ये गलत बात है, इससे मनुष्य जीवन और दुखपूर्ण हो जाएगा, सुखी नहीं होगा, इससे दुखी होगा मनुष्य का जीवन। ये जितना आगे बढ़ेगा मनुष्य के अंदर स्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ इतना ज्यादा बढ़ेगा कि भाई भाई का गला काटेगा। वही हो रहा आज क्या है। उसमें रशियन लोग भी तो रहते हैं यूक्रेन में, लेकिन वहां हम जिसको हम रशिया कहते हैं वही जिएंगे, तुम नहीं जियोगे। सब एक दूसरे को बर्बाद करने के पीछे। और व्यावहारिक सामान्य इसमें हम क्या देखते हैं, हम इतने स्वार्थी बन गए सब लोग कि दूसरे को नहीं, बस केवल मुझे 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 मिलना चाहिए, बाकी नहीं तुझे नहीं। आज हमारे घर में भी सब अलग अलग है, कोई एक नहीं है, कोई एक नहीं है, सब अलग अलग, सबको इनसिक्योरिटी। क्यों? इसका कारण यह है कि जो बातें बढ़ गई हैं, जो बातों को आधार बना के हमारा जीवन बन रहा है, वही गलत है। स्वामी जी ने निकोला टेस्ला को तब कहा था ये विद्युत है। फिर इस संसार में जिए कैसे, रहे कैसे, जिए कैसे, रहे कैसे, जो हमारी प्राचीन शास्त्रों ने कहा है, जो दिखाने के लिए श्री राम कृष्ण ने कामारपुर जैसे गांव में, देहात में जन्म लिया था। श्री राम कृष्ण ने हमारी किताबी विद्या नहीं पढ़ी थी, फिर भी उन्होंने सही विद्या ग्रहण की थी। कौन सी विद्या? इंद्रिय संयम, मनस संयम, त्याग, विवेक,
वैराग्य, ये बातें, ये जो सही विद्या है, एकाग्रता से ये सब बातें आती है, पवित्रता से सब कुछ मिलता है। हमारे यहाँ जो योग मार्ग में जो 10 आदेश हमें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिसको हम हमारे हिंदू धर्म के 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं, इसमें से कुछ भी जो यम है, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, नियम है शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये इसमें से कुछ भी अगर हम पालन करें तो हम अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। इतनी ताकत है इनमें, लेकिन आज हम सब भूल गए। ये जीवन हमारी जीने का आधार इनमें से कुछ होना चाहिए, वो छोड़ दिया है हमने। वो दिखाने के लिए श्री राम कृष्ण आए थे। अब श्री राम कृष्ण ने जीवन जीकर दिखाया। अब ये सब मानव जाति में इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? वो दायित्व विवेकानंद का था। श्री राम कृष्ण ने पहले समझ लिया था कि बड़ा अधिकारी नहीं मिलने से ये प्रचार का काम नहीं हो सकता, और प्रचार का काम करने के लिए भी शक्ति लगती है, सामर्थ्य लगता है। वो सामर्थ्य धारण करना किसी ऐरे गहरे का काम नहीं है। वो विवेकानंद जी जैसा महापुरुष चाहिए था, इसलिए उन्होंने समाधिवान ऋषि को कहा, मैं जा रहा हूं, तुम्हें आना होगा। समाधि मग्न जो ऋषि थे, जिनको ठाकुर ने पहचान लिया था कि यही वही ऋषि है नरेंद्र, पहचान लिया कि यही मेरा काम करने वाला है, और उन्होंने उसे विशेष ट्रेनिंग दी थी स्वामी जी को, नरेंद्र को। शरीर छोड़ने के पहले नरेंद्र के अंदर अपनी पूरी तपस्या की शक्ति ट्रांसफर कर दी थी, शरीर छोड़ने के 2 दिन पहले, और स्वामी जी को बता दिया था तुम्हें इस शक्ति के आधार पर सब ये काम करना पड़ेगा। स्वामी जी स्वयं कहते थे, ठाकुर ने जाने के पहले जिसको वो काली कहते हैं, उसको इसके अंदर प्रवेश कराया था, और वो मुझे घुमाती है, मुझसे काम कराती है। माँ के सामने जब स्वामी जी की कुछ उपलब्धियां सुनाई जाती थी तो माँ बोलती थी, हाँ ठाकुर ही नरेंद्र के भीतर बैठकर उससे काम करा रहे हैं, माँ ही नरेंद्र को घुमा रही है। माने वो जो ईश्वरी शक्ति ठाकुर के रूप में आई थी, तपस्या आदि करके शक्ति अर्जन की, वो शक्ति नरेंद्र के माध्यम से पूरे जगत में बिखेर दी उन्होंने। और विशेष करके भारत में सनातन धर्म को जगाने के लिए स्वामी जी ने पूरे भारत में भ्रमण किया। पहले अमेरिका जाने के पहले 2 साल भ्रमण किया, उसके बाद में भी, आने के बाद में भी काफी भ्रमण किया, और यही सत्य जगह जगह सबको समझाया कि हमारा जो सनातन धर्म है, उसकी जो सीख है उसे अपनाओ, जो कुछ भारतीय है उसे अपनाओ, वो अपना है, वही तुम्हें ठीक ठीक मनुष्य बनने के लिए सहायता करेगा। अगर उसको छोड़ दोगे तो मनुष्य नहीं बनोगे, मनुष्य से भी नीचे पशु बन जाओगे। ये स्वामी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात सिद्ध कर दी। स्वामी जी स्वयं समाधिवान थे, उनके गुरु श्री राम कृष्ण तो 6 महीना अद्वैत भाव में रहे थे। स्वामी जी भी उसी अधिकार के थे। बीच बीच में 5-5, 7-7 दिन वो हिमालय में समाधि में रहे हैं, लेकिन उनका मुख्य कार्य था मानव जाति को जगाना। और मुख्य बात कौन सी चीज जिसमें उन्हें जगाना था, वो उन्होंने अपने राजयोग के माध्यम से, राजयोग किताब को पहले बहुत प्रसिद्धि मिली, कुछ लोगों को उन्होंने राजयोग के क्लासेस लिए, उन्हें राजयोग के क्लासेस लेकर उन्होंने उनको समझाया कि कैसा अपना स्वरूप जानने का एक मार्ग है, योग मार्ग, जिससे बड़े अल्प काल में आप अपना स्वरूप जान सकते हो। कभी कभी अपनी शक्ति से उन लोगों को वो आगे बढ़ा देते थे, और इस दिव्य अपनी अंदर की शक्तियों पर विश्वास उनका बैठाते थे स्वामी जी। वो लोग बड़े खुश हो जाते थे कि अरे ये सत्य है सब, और फिर स्वामी जी का नाम होने लगा। स्वामी जी भी इतनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति थी कि जब लोगों के सामने स्वामी जी इन बातों की चर्चा करते थे, 2-2 हजार का ऑडियंस रहता था वहाँ। आप स्वामी जी की किताब को, स्वामी जी की स्मृतियाँ आप पढ़िए, वो स्मृतियों में, स्वामी जी की स्मृतियों में लिखा है वहाँ लोगों ने अपनी स्मृतियों में कि हॉल में लगभग 2000 लोग होंगे, लेकिन स्वामी जी जब बोल रहे थे तो सब इन ड्रॉप साइलेंस, सब लोगों के मन ऐसे ऊपर उठे हुए,
उनके जो शिष्य हैं वो बोलते हैं कि हम जाकर बैठे, उन्होंने बोलना शुरू किया और 5 मिनट में हम भूल गए कि हम कहाँ हैं। स्थान काल सब गायब हो गया। हमारा मन स्वामी जी की भाषा के साथ 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 ऊपर 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 उठता गया और इतना ऊपर उठ गया कि हम भूल गए हम कौन से, हम कहाँ है। स्वामी जी का व्याख्यान समाप्त होने के बाद भी 10-10 मिनट 15-15 मिनट लोग वैसी कुर्सी पे समाधिस्थ बैठे रहते थे। लोगों ने लिखा है, जिन्होंने देखा उन्होंने लिखा है। ये कैसे संभव है? क्योंकि स्वामी जी जो सत्य की अनुभूति लेकर उनके सामने उपस्थित थे, वो सत्य ही वास्तविक हमारा स्वरूप है, वो सत्य ही पूरी सृष्टि में विश्व में फैला हुआ है, ये स्वामी जी को बताना था। अब स्वामी जी जैसा महापुरुष अगर नहीं आता तो ये इतना प्रभावी रूप से ये सत्य कोई दूसरा बता नहीं सकता था। ये विवेकानंद जी का कार्य था। विवेकानंद जी ये कार्य माने ये सत्य लोगों के सामने प्रतिपादित करने के लिए आए थे। सर्वम खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ये जो नानात्व जो है, ये नानात्व ये आभासमय है, मृगजल जैसा है, दिखता है, स्वप्न जैसा है, अनुभव होता है, लेकिन सत्य नहीं है। स्वप्न में अनुभव तो होता है, कभी कभी हम डरते हैं, कभी कभी क्रोध करते हैं, कभी कभी भागते हैं, लेकिन फिर हंसते हैं, अरे क्या देखा मैंने, कैसा कैसा स्वप्न। एक बार मैं नागपुर आश्रम में था, तब मेरा कमरा, वो हमारे किणी महाराज, आप लोगों ने देखा होगा, उनमें से बहुत लोगों ने पीछे, मेरा कमरा उनके पास में था। अब रात को मैंने कुछ स्वप्न देखा, ऐसा ही, वो हमारे पेड़ पर ना बंदर आते थे पहले, अब कैसे मेरे मन में रह गया होगा वो। और मैंने स्वप्न में देखा एक बंदर मेरे ऊपर कूदा करके, तो मैंने उसको झटका मारने के लिए दोनों पैर जोर से पटके एकदम काट के ऊपर और हाय करके चिल्लाया जोर से, और पटके पैर इतने जोर से चिल्लाया हूं मैं कि वो दरवाजा खोल के क्या हुआ पूछने आया। तो मैं हंसते हंसते बाहर आया, मैं बोला स्वप्न देखा मैंने। देखिए स्वप्न में भी इतनी हम रिएक्शन देते हैं, लेकिन स्वप्न के सत्य था वो नहीं, स्वप्न सत्य नहीं था। ये जगत स्वप्न जैसा है, अनुभव तो होता है, लेकिन जब हम शरीर छोड़ के चले जाते हैं सब कुछ खत्म। गवेंद्रानंद जी ने 1 महीना पहले मुझे 4 बार फोन किया 15 दिन में, कब आ रहे हो कब आ रहे हो। महाराज मुझे 7 तारीख को भोपाल आना ही है, मैं आऊंगा तो पहले आपको जरूर आपको मिलने आता हूं। मुझे क्या मालूम था कि मेरे आने के 8 दिन पहले ही वो शरीर छोड़ देंगे। देखिए कैसा, और 3 बार फोन, 15 दिन में 3 बार फोन किया उन्होंने मुझे, अरे तुम कब आ रहे, बहुत दिन हुए आए नहीं। मतलब अरे आना मुझे भोपाल में तो आना ही, रमेश शर्मा ने बुलाया है, मैं आऊंगा। इतना अनसर्टन, कुछ अपने हाथ में नहीं है। कुछ भी निमित्त हुआ क्या, जो कुछ निमित्त हुआ होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चला किस कारण उनकी मृत्यु कैसे हुई, हो गई, चले गए। अब सब खत्म, अब कुछ नहीं बोल सकते, केवल इतना बोल सकते हैं गवेंद्रानंद जी थे, बस मैंने देखा। हाँ परिचित थे पुराने, आप लोगों में से आप सभी जानते हैं उनको, लेकिन आज नहीं है, बस शून्य। ये ऐसा हमारा अस्तित्व है। तो ये अस्तित्व को केवल इंद्रिय विषयों के लिए ही जीकर समाप्त करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक जीव व्यक्त ब्रह्म है, उस ब्रह्मत्व को जगाना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और ये स्वामी जी ने ये सत्य सबके सामने, अमेरिका में, इंग्लैंड में, और उसका माध्यम वो जगाने के लिए उन्हें जो करना था, उसके लिए उन्होंने निवेदिता को यहाँ लाया। हमारी नारी जाति, ये हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके जीवन को जब तक हम जगाएंगे नहीं, उनको उठाएंगे नहीं, तो ये सत्य तक पहुंचने के लिए हमारा देश सक्षम नहीं होगा। सबसे पहले उन्हें भारत को जगाना था। अब भारत को जगाने के लिए स्त्री पुरुष दोनों को जब तक नहीं जगाएंगे, भारत देश नहीं जगेगा। क्योंकि हम सनातनी हैं, हमारे अंदर वो खून दौड़ रहा है, सनातन धर्म का खून दौड़ रहा है हमारे अंदर, हम पहले जगेंगे। लेकिन ऐसे हो गए थे हम पिछले 1000 साल में
कि हम मनुष्य भी नहीं रहे थे। इसलिए स्वामी जी ने निवेदिता को लाया बाहर से, और आज ईश्वर की कृपा, अवतारी पुरुष भारत में जन्म लिए रामकृष्ण विवेकानंद जी जैसे 100 साल के अंदर हम देख रहे भारत कहां से कहां तक चला गया। स्वामी जी ने 1902 में शरीर छोड़ा, 2002 में हम कहां थे? 100 साल में हम कहां थे? आज स्वामी जी को जाकर 1902 में गए स्वामी जी, आज 2002, बड़ी मुश्किल से 125, 27, 28 साल हो रहे हैं। भारत कितना बदल गया है, यहाँ का मनुष्य कितना बदल गया है, हमारा जीवन कितना बदल गया है। ये सब कैसे हो सका 50-100 साल के अंदर? ये केवल स्वामी जी जैसे महापुरुष आए थे, ईश्वर के सहकारी होकर। ईश्वर थे भगवान रामकृष्ण, और उनके सहकारी थे ईश्वर तुल्य महापुरुष। ईश्वर तुल्य महापुरुष विवेकानंद। विवेकानंद जी को आप लोगों ने वो घटना सुनी होगी। विवेकानंद जी ने जब शरीर छोड़ा उस समय शिवानंद जी काशी में थे। उनको जैसे वायर मिली कि स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया, बहुत प्यार करते थे शिवानंद जी, सभी पूर्व भाई स्वामी जी को प्यार करते थे। तो शिवानंद जी ने क्या किया, तो उनके पास स्वामी जी का एक फोटो था, तो मंदिर में ठाकुर का चित्र रखा था, उस चित्र के पास उन्होंने स्वामी जी का चित्र रख दिया मंदिर में पूजा करने के लिए। अब कर्म धर्म संयोग से 2 दिन बाद वहां या उसी दिन मास्टर महाशय वहां पहुंचे थे काशी में। अब उन्होंने देखा तो उनके लिए तो नरेंद्र थे, विवेकानंद जरूर थे, लेकिन कहा श्री रामकृष्ण, और उनके लिए तो शिष्य थे उनके। और देखा कि मंदिर में वहां रख दिया है। उन्हें जरा खटका, महापुरुष पास को कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्हें खटका, और जाकर कलकत्ते में ये बात चर्चा में आ गई कि महापुरुष महाराज ने मंदिर में स्वामी जी का चित्र ठाकुर के चित्र के बगल में रख दिया। बात मां तक पहुंची, मां को बताया गया कि मां क्या ये उचित हुआ? तारक महाराज ने स्वामी जी का चित्र ठाकुर के बगल में रख दिया। मां ने कहा नहीं, बहुत गलत किया तारक, उचित, ये तो उचित नहीं हुआ, गलत किया। बोले फिर? अरे अगर आज ठाकुर होते तो नरेंद्र को सिर पे बिठाती। तारक ने क्या किया, नरेंद्र का चित्र ठाकुर के चित्र के नीचे रखा था। बोले तारक को बोल दो कि ठाकुर के बगल में नरेंद्र का चित्र रखा जाए। यह अधिकार है स्वामी जी का। मां जानती थी, मां जानती थी कि नरेंद्र कौन है, स्वामी जी कौन है, क्या उनका योगदान है। इसलिए ये स्वामी ठाकुर और स्वामी जी ये केवल भारत को नहीं, पूरी मानव जाति को जगाने के लिए आए थे। और जब तक मनुष्य इस दिव्य सत्य, डिवाइन सत्य, ये जगत के पीछे, आप लोग जानते हैं कि बीच में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया सत्य ढूंढने के लिए कि इसको चलाता कौन है, सृष्टि कैसे चलती है। और एक बहुत बड़ा, बहुत हजारों कितने करोड़ों डॉलर बर्बाद करके इन्होंने गॉड पार्टिकल ढूंढ के निकाला। गॉड पार्टिकल, अरे जो मैटर है ही नहीं उसका क्या का पार्टिकल? बल्कि अभी एक एटम में इन्होंने जो एटम को ब्रेक करके इन्होंने जो देखा है वो भावात्मक सत्य है, मटेरियल सत्य नहीं है, वो द्रव्यात्मक सत्य नहीं है। वो एटम को ब्रेक करने के बाद या एटम बॉम्ब गिराने क्या निकला? दिव्य सूर्य सहस्रस्य, वो कहा ना वो पायलट ने जिसने पहला एटम बॉम्ब गिराया हिरोशिमा पर। बॉम्ब फटने के बाद में उसने जो प्रकाश देखा, उसने कहा है कि भगवत गीता में जो श्लोक है ना, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् स्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। वो जो प्रकाश उस जैसा बोला है, हजारों सूर्य प्रकट होने से जो प्रकाश होगा उस प्रकार का प्रकाश वो एक एटम ब्रेक करने से हुआ। माने एक एटम के अंदर इतना जबरदस्त प्रकाश है, इतना पूरा, इतना जबरदस्त अस्तित्व है। माने हमारा अस्तित्व कैसा है? विशाल प्रकाश में। ठाकुर ने अपने हृदय में जो मां का अस्तित्व अनुभव किया, कैसे किया था?
जब माँ दर्शन दे, माँ देखा दे माँ, माँ देखा दे माँ। और जब माँ ने दर्शन दिया, क्या दर्शन दिया? ज्योति समुद्र। ठाकुर बोलते कि सब ज्योति समुद्र में गल गया, मेरा मैं भी गल गया, मैं था ही नहीं, कुछ नहीं, केवल एक ज्योति समुद्र था। फिर उसके बाद में होश आया उन्हें, और फिर वो, क्योंकि जगत को सत्य बताना था, इसलिए अवतारी पुरुष फिर से देह में आ सकते हैं। सामान्य मनुष्य, ऐसे बड़े अनुभव के बाद में सामान्य जीव फिर से मनुष्य देह में नहीं आ नहीं सकते, उनका सामर्थ्य नहीं होता। लेकिन अवतारी पुरुष आ सकते। श्री रामकृष्ण आए थे, क्यों? क्योंकि उसका कार्य बाकी था, ये सत्य विवेकानंद के माध्यम से जगत तक पहुंचाना था। ये इतना बड़ा कार्य विवेकानंद का था। विवेकानंद ने, ये हम पूरी सृष्टि का स्वरूप, ईश्वरी स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, प्रकाशमय है, दिव्य स्वरूप है, ये मैसेज पूरी मानव जाति को आज नहीं तो कल अपनाना पड़ेगा। और नहीं अपनाया हमने तो जैसा आज हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में घर घर में हम देखते जो हो गया है, हमारा जीवन स्वार्थी हो गया है, मतलबी हो गया है, केवल हम अपने लिए जीना चाहते हैं। They alone live who live for others, the rest are more dead than alive। स्वामी जी ने बोला है, वे ही जीवित है जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो मृतवत। और उन मैसूर के महाराजा को उन्होंने लिखा था कि हे महाराजा, महामानव, आपको मौका है लोगों को ऊपर उठाने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए आप कुछ करो। जब तक हम लोग अपने जीवन का लक्ष्य, जीवन का पर्पस दूसरों को सहायता करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरा जितना ऊपर उठे उतना उठाने के लिए अगर हम नहीं जिएंगे, हम भी ऊपर नहीं उठ सकते। They alone live who live for others। जब तक हम दूसरों के लिए जिएंगे नहीं, दूसरों के लिए मरने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, हम मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें हमारा मैं भूलना पड़ेगा, तब हम मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। स्वामी जी ने ये सब बातें हमें बताई है। हमें हमारा मैं भूलना पड़ेगा, हमारी उपलब्धियां भूलनी पड़ेगी। क्या उपलब्धि? किसकी उपलब्धि? क्या करेंगे उपलब्धि लेकर? जाने के साथ तो कुछ नहीं जाएगा, ना हमारी डिग्री जाएगी साथ में, ना हमारी संपत्ति जाएगी साथ में, कुछ नहीं जाएगा। वो क्या जाएगा, क्या गया ये भी नहीं समझेगा। जो आज हम बोल रहे हैं, इसको ही 24 घंटे के अंदर जला देंगे। तो कौन है ये? किस लिए जी रहे? इस शरीर के लिए जी रहे। इस शरीर के लिए जीना नहीं है, हाड़ मांस के पुतले के लिए जीना नहीं है। विवेकानंद जी ने हमारे अंदर ये भाव जगाया। कॉलेज के बच्चे जब उनके पास गए थे स्वामी जी के पास, स्वामी जी हमें कुछ बताइए। स्वामी जी ने पहले कहा, फुटबॉल खेलो, अपने शरीर को तंदुरुस्त करो, बलवान बनो, श्रद्धावान बनो, सामर्थ्यवान बनो, क्योंकि उसके लिए बल चाहिए, बड़े काम के लिए बड़ा बल चाहिए। और हमेशा मृत्यु का चिंतन करो। एक ने कहा, महाराज मृत्यु का चिंतन करने से तो डर लगेगा, तो भय लगेगा, तो फिर जिएंगे कैसे? अरे 2 दिन भय लगेगा, तीसरे दिन से तुम निडर हो जाओगे। जो रोज मृत्यु का चिंतन करता है वो मरने से डरता नहीं है। अरे मरेंगे तो मरेंगे, आज नहीं तो कल तो मरना ही है। रोज शमशान का ध्यान करो, वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य चाहिए ना, रोज शमशान देखो, बस तो मुर्दे जल रहे हैं, उसमें हम भी जल रहे हैं। देखो, सोचो, और आप हमको जला रहे हैं, हम जल रहे हैं उसमें, अपने को जला हुआ देखो रोज, फिर जलने का डर ही नहीं रहेगा, फिर वैराग्य आ जाएगा। अरे मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये बल आएगा। ये बल स्वामी जी को चाहिए था। बल बल बल, आत्मबल, कि मुझे क्या शरीर, मुझे मृत्यु का क्या भय है करके स्वामी जी ने ये सब संदेश हम लोगों को दिए। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, हमें बल चाहिए। और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो करके स्वामी जी ने स्त्रियों के लिए भी मठ की व्यवस्था की। शारदा मठ चल रहा है, स्त्रियां भी इसी तरह से जिएंगी, पुरुष भी इसी तरह से जिएंगे। हमारा राष्ट्रीय, हमारा जो आदर्श है, सनातन जो आदर्श जो हमारा है,
ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ईशावास्यमिदं सर्वम, यत्किंच जगत्याम जगत, ये उपनिषद कहता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती न इतरेषाम। ये अनित्य में जो नित्य को देखता है, अचैतन्य में जो चेतनता देखता है, उसी को वो जो सब ये बहुतता विविधता में जो एकत्व देखता है, उसी को शांति मिलती है, उसको सनातन शाश्वत शांति मिलती है, दूसरे को नहीं। अब ये एकत्व देखने के लिए हमारा देह हमें भूलना पड़ेगा, और जब तक हम अपने देह का अस्तित्व भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम बड़ा महान काम कुछ कर नहीं सकते। ये मैसेज हमें ठाकुर ने जी कर दिया, अपना जीवन त्यागपूर्ण जी कर, और स्वामी जी ने उनके आदर्श पर चलकर अपने जीवन में उसको अनुभूत करके पूरी दुनिया को दिया, हम लोगों को विशेष दिया। और स्वामी जी ने इतना ही नहीं, ये भी कहा कि भारत के सब जीव जब तक मुक्त नहीं हो जाएंगे, मैं जन्म लेता रहूंगा, मैं बार बार आऊंगा। जब तक भारत का एक कुत्ता भी बंधन में है, मैं जन्म लूंगा। कौन कह सकता है ये? एक विशाल आत्मा जब मृत्यु प्रत्यु डरता ही नहीं कोई बात को, और दूसरों के लिए इतना जबरदस्त करुणा जिसके अंदर है, ऐसे व्यक्ति थे विवेकानंद। करुणा की घनीभूत मूर्ति। कोई बोल सकता है एक कुत्ते के लिए मैं जन्म लूंगा? कोई नहीं बोल सकता। स्वामी जी ने बोला, ये हमारे स्वामी जी हैं। आज ये स्वामी जी का हम लोग स्मरण करते हैं, साल में एक बार उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कारण आज हम इस प्रकार जी रहे हैं। स्वामी जी नहीं आते तो हम नहीं जी सकते थे इस प्रकार। कौन हमें जगाता? हम भी ऐसे ही कीड़े मकोड़े जैसे जीकर मर जाते। ये विवेकानंद जी का अवदान है, ये विवेकानंद जी ने हमें दिया है। तो विवेकानंद जी को हम सब हृदय से प्रणाम करना तो छोटी बात है, प्रणाम तो हम करते ही है, लेकिन विवेकानंद जी के लिए, विवेकानंद जी जो चाहते थे वो थोड़ा सा करके मरने का हम थोड़ा संकल्प करें, कुछ तो भी करें। विवेकानंद जी जो चाहते थे, विवेकानंद जी क्या चाहते थे आप देख लीजिए उनकी किताब में। विवेकानंद जी के संग में टॉक्स विद स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिष्य संवाद जो है, देखिए उन्होंने अपना दिल खोल के बताया है मैं क्या चाहता हूँ हम लोगों से। आप माने हम लोगों से स्वामी जी क्या चाहते हैं उसमें है। एक बात को पकड़िए, जितना जितना कोई बात कीजिए, बस यही सही सही विवेकानंद जी को हमारी परिणति होगी, हमारी श्रद्धांजलि होगी। और विवेकानंद जी ने जो हमें आज मनुष्य बनने के लिए अवसर दिया, तो उसका ऋण जो कुछ अगर दिया जाएगा, वो कुछ अगर हम देते हैं तो हम भी धन्य होकर ये शरीर त्याग करेंगे। बस इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आपने शांतिपूर्वक सुन लिया। महाराज का तो हमारा प्यार है ही, महाराज हमें हमेशा याद करते हैं, इसलिए हम आते हैं। श्री राम कृष्ण माँ शारदा स्वामी जी को प्रणाम करके मैं अपनी वाणी बंद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम। महाराज के श्रीमुख से जो हम सबको स्वामी विवेकानंद का संदेश, उनके जीवन का एक गहन परिचय प्राप्त हुआ, कदाचित स्वयं से अध्ययन करके इस प्रकार परिचय अपने हृदय में हृदयंगम कर पाना कठिन था। महाराज ने बहुत ही सारगर्भित जो संदेश हम सब तक हम सभी तक पहुंचाया, इसके लिए सभी की ओर से मैं महाराज के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समापन संगीत के साथ अपना कार्यक्रम आज का यहीं पे विराम करेंगे। और कल का दिन माता श्री शारदा देवी के लिए निवेदित है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी आएंगे तो कार्यक्रम की गरिमा बहुत ही अच्छी बनी रहेगी और माँ का संदेश हम सुनकर के धन्य हैं। इसके लिए आप सभी को पुनः मैं आमंत्रित करता हूँ आश्रम की ओर से। और पुनः
महाराज सभी महाराज के चरणों में प्रणाम करके समापन संगीत के साथ हम लोग अपना कार्यक्रम समाप्त करें। धन्यवाद। तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। एक तुझको अपना पाया, एक तुझको अपना पाया, सबके मकान दिल काम की तो, सबके मकान दिल काम की तो, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू, सबके मकान दिल काम की तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू। हर एक दिल में है तू समाया, हर एक दिल में है तू समाया, जो कुछ है सो तू ही, तुझसे तुझसे क्या मलायक क्या इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या मलायक क्या इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जैसा चाहा तूने बनाया, जैसा चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही, तुझसे तुझसे काबा में क्या देवल में क्या, तेरी परस्तिश होगी सब जहाँ। काबा में क्या देवल में क्या, तेरी परस्तिश होगी सब। सबने तुझको सिर है झुकाया, सबने तुझको सिर है झुकाया, जो कुछ है तू तुझसे तुझसे अर्श से लेकर फर्श ज़मीन, और ज़मीन से अर्श तक, अर्श से लेकर
तुझसे हम तुझसे हम ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय बाबा ओंकारेश्वर महाकालेश्वर नर्मदा गंगा माई की जय। जय श्री श्री दुर्गा